सुनो, मोदी जी योगी जी ब्रांड हैं। मोदी जी योगी जी ब्रांड है, ब्रांड के साथ दम भी है। जो कहते हैं वो करते हैं। और उन चमचों से कह देना, उन बरसाती मेढकों से कह देना जिसका मालिक, जिनके मालिक का एक पैर तो इंडिया में है, एक पैर इटली में है, कब इटली में चला जाए कोई भरोसा नहीं। मोदी जी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, जनता के लिए क्या नहीं किया, गरीबों के लिए क्या नहीं किया। समाज सुधार से लेकर स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लागू किया। शौचालय, घर घर शौचालय का अभियान मोदी जी ने किया और दिया भी। आवास की बात करी थी, दिया। गरीबों के लिए आवास योजनाएं, गरीबों के लिए दवाइयां दिए। 5 लाख तक का वो बीमा कराए कि कहीं भी वो किसी भी गरीब किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है, कार्ड बनवा के दिए। पढ़ाई में इतनी स्कूलें बनवा दिए, कॉलेज बनवाए हैं, एम्स। आज हमारे देश में इतना एम्स बन गया है, भाई समय लगता है, पता चल जाएगा। रोड, रेलवे सिस्टम, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या नहीं किया मोदी जी ने। इन 8-9 साल के अंदर जो मोदी जी ने कर दिखाया, वो 60 साल में देश को बांटने वाली पार्टी नहीं किया। 60 साल में वो पार्टियां नहीं करी जिन्होंने देश को बांटने की साजिश की, देश को लड़ाने की साजिश की। तमाम दंगे किया उन लोगों ने। उनका, वो लोग तो नशेड़े थे, दारू शराब सेवन करते थे, गंदी हरकतें करते थे। ऐसे लोगों के हवाले अब देश नहीं जाएगा। इस देश की जनता जागृत हो चुकी है, जागरूकता इन देश की जनता के अंदर आ चुका है। काम की बात, भारत अर्थव्यवस्था में देखिए 4-5वें नंबर पे आ गया। जीएसटी से इतना इनकम सरकार को हो रहा है जिससे हर किसी के पास सुविधाएं सरकार दिए जा रही हैं, जन जन तक सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको हम बताएं, ताकत, हमारा जो देश है, हमारे देश की जो फोर्स है, ताकतें हैं, 3रे नंबर पे आ गई। इन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते थे कि फौजियों को हथियार क्यों दिया जाए, क्यों हम परमाणु खरीदें, क्यों मिसाइलें खरीदें, क्या ज़रूरत है हमें। ज़रूरत आज महसूस नहीं उस समय हो रहा था। आज जब मोदी जी कर रहे हैं तब भी इनको लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं मोदी जी। सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, देश की सुरक्षा। अगर हम सुरक्षित हैं तभी तो जीवित रहेंगे, अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो जीवित कहाँ से रहेंगे। स्टील कंपनियां देख लीजिए, टेक्सटाइल कंपनियां देख लीजिए, भारत नंबर 1 पे जा रहा है। यहाँ तक आपको हम बताएं, सौर ऊर्जा में, बिजली उत्पादन में कहाँ से कहाँ भारत पहुँच रही है। आज सबको बिजलियाँ मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, राशन मिल रहे हैं। दूसरे देश से ही पड़ोसी पाकिस्तान में डीजल के रेट 270-280 रुपए डीजल के रेट हो गए, भूखे मर रहे हैं। वही हमारे देश में एक कम्युनिस्ट जो वामपंथी लोग हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, वो यही चाहते हैं 2024 में कैसे भी किया जाए, मोदी जी को नहीं आने दिया जाए। अरे भैया, मोदी जी के साथ पूरे देश की, भारत देश की आवाम है, जनता है, माँ बहनों का प्यार है मोदी जी के साथ। किसी के कह देने से मोदी जी हारने वाले नहीं है ना। तो और दूसरा कोई ऐसा अभी तक सख्त है नहीं जो प्रधानमंत्री पद के लिए काबिलियत जिसके अंदर हो। इस महामारी, कोरोना महामारी जैसी बीमारियों में देश को किस ढंग से चलाना है, मोदी जी से सीखो।
सबके प्यार, जितनी गालियां, हर एक चीज़ पे मोदी जी को गालियां डायरेक्ट। आज हमारे देश की मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, सबको सुविधाएं मिली हैं कि तुम बोल सकते हो। जनता को ये गई है सुविधाएं, तुम बोलो, जो बोलना हो बोलो, तुम्हारे मन तुम्हें फ्री है। आज मोदी जी के कामों की इन लोगों ने बात करी। मोदी जी ने काम क्या किया है किसानों के लिए? 2000, 6000 साल और 2000 हर चौथे महीने में किसानों के लिए आ रहा है। कोरोना काल में जैसे भी हो 500, 200 जो भी दिया उन्होंने दिया ही, तुम्हारा लिया नहीं। तमाम ऐसी सुविधाएं, पढ़ाइयाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शिक्षकों से लेकर छात्रों तक को, पुलिस से लेकर आर्मी फोर्स मिलिट्री जवान तक के लिए वो जा के उनका उत्साह वर्धन करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना इस देश के लिए गर्व की बात है। ना प्रधानमंत्री ऐसा कोई आया था, ना है और ना रहेगा। मोदी योगी जी ब्रांड हैं, ब्रांड के साथ साथ दम रखते हैं अपने अंदर। हे देशवासियों, किसी के बहकावे में देखिए, जाति पाति धर्म मजहब भेदभाव को छोड़कर मोदी जी के पक्ष में वोट दीजिए। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, मोदी जी के खिलाफ बाहरी शक्तियां, विदेशी शक्तियां लग गई हैं हमें जाति पात में उलझा के। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि मोदी जी हैं तो सुरक्षित है, और अगर कोई नींव हमारी मजबूत है, जड़ मेरा मजबूत है, तो आगे भी चल के हम उस पे बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी को फिर से लाइए 2024 में, उनको जिताइए, क्योंकि विदेशी ताकतें तमाम प्रकार की उलझने पैदा करें। तो आपको बताऊं, कुछ लोगों को तो खल रहा है, कुछ ब्राह्मण के भेष में जो ये न्यू सोशल मीडिया पे भटक रहे हैं, कोई मोहित शर्मा करके है, कोई अनुराग ओझा करके हैं, तमाम ऐसे, कोई एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, ये लोग जो भटक रहे हैं, हकीकत पूछा जाए तो ये लोग केवल भड़काने की बात कर रहे हैं। अगर ये ब्राह्मण हैं भी तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो पुरानी पद्धति को स्वीकार करना चाहते हैं। इनको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि मोदी जी एक गरीब दलित समाज से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इसीलिए इन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लग रहा है जो ऐसे कार्य करते हैं। कुछ राजपूत समाज में भी हैं, कुछ वैश्य समाज में भी हैं, कुछ दलित समाज में भी है, कुछ शूद्र समाज में भी हैं, कुछ मुस्लिम समाज में भी हैं ऐसे लोग जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक दलित का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री या पूरे देश विदेशों में डंका बजा रहा है। एक चाय वाले का लड़का, खुले खुले सब इतनी अपमान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोलते, सबका सम्मान ही करते हैं। ब्राह्मण है तो उसका पैर छू लेते हैं, मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, सरदारों के यहाँ जाते हैं तो पगड़ी बांध के गुरु जी को नमन करते हैं, बौद्ध में जाते हैं तो बौद्ध समाज को, और देश विदेश में कहते हैं हम युद्ध के प्रचारक नहीं हैं, हम तो बौद्ध के प्रचारक हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना दुर्लभ होगा हर किसी को। हमारी परंपराएं, हमारी सामाजिकता, हमारी भेषभाव से जुड़े हुए हैं मोदी जी, इसलिए कहते हैं मोदी जी का साथ दो, भलाई है। ऐसे मेढकों के साथ, जो बरसाती मेढक हैं, जो चमचे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वामपंथी है, अलगाववादी हैं, ये लोग देश को तोड़ने की साजिश किए हैं और करते रहेंगे। अगर इनके हाथों में आ गया, इन लोगों के वामपंथियों के हाथों में इस देश की बागडोर फिर से, तो इस देश के टुकड़े करने में जरा भी समय नहीं लगाएंगे। एक ब्राह्मण की वाक्य को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोग देश, क्योंकि इनका जो मालिक है एक पैर भारत में है तो दूसरा पैर इटली में है, कब यहाँ से उड़ान भर ले, इटली चला जाए और तुम्हें तुम्हारे हालत पे ऐसे छोड़ देगा कि तुम यहाँ कुत्ते बिल्ली जानवरी पशु पक्षियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओगे।